तो फिल्म की शुरुआत फ्रेंड्स के एक ग्रुप से होती है जिन्हें कॉलेज के लिए एक फिल्म प्रोजेक्ट करना था। लेकिन मसला ये था कि उनके पास कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो सबसे डिफरेंट होता और इनके प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल का बना देता, जिसमें मिस्ट्री भी होती और वो इंटरेस्टिंग भी होता। यहाँ पर एलन इन सबको ऐसा ही इंटरेस्टिंग आइडिया देने के लिए अपने घर ले जाती है, जिसे पूरी तरह स्लैशर थीम पर डेकोरेट किया गया था। सब बच्चे एलन के घर को देखकर इम्प्रेस हो गए। एलन को सीरियल किलर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उसने सीरियल किलर्स की यहाँ पर पिक्चर्स भी लगाई हुई थी और बहुत सारी चीजें भी सीरियल किलिंग से मुतालिक रखी हुई थी। वो इन सबको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताती है जिसने आज से 5 साल पहले एक साथ 200 लोगों का मर्डर किया था। मुंह पे वो अपने क्लाउन का मास्क पहन के रहता था और उसे लोग मिस्टर क्रीप के नाम से जानते थे। उसका डर शहर में इतना फैल गया था कि लोगों ने घर से निकलना तक छोड़ दिया था। उसका मर्डर करने का तरीका भी बहुत अलग था। वो पहले अपने शिकार को किडनैप करता था, होश करके वो उसे अपने फार्म में ले जाता था और वहाँ उसका मर्डर करता था। जिस तरह से उसे मारता था ये सब वो लाइव ब्रॉडकास्ट करता था एक पुराने टीवी पे। एलन इन सबको बताती है कि मैं एक ऐसे ग्रुप से भी जुड़ी हुई हूँ जो सारे ही मिस्टर क्रीप को पसंद करते हैं और उसी ग्रुप से मुझे पता चला है कि आज भी मिस्टर क्रीप जिंदा है और पुराने टीवी और एंटीना पे उनकी ब्रॉडकास्ट आज भी लाइव होती है। जॉन को उसकी ये बात बिल्कुल बकवास लगी, लेकिन बाकी सबको उसकी ये बात इंटरेस्टिंग लग रही थी। अगर ये कहानी भी थी तो इसका टॉपिक बहुत मजे का था। इस पर ये लोग फिल्म बनाते तो 100% हिट होती। इसी सब चक्कर में ये लोग एक पुराना टीवी अरेंज करते हैं और एक एंटीना भी। जॉन को अभी भी लग रहा था कि ये सारी मेहनत इनकी बेकार जाएगी, लेकिन हैरान तो वो तब हुआ जब उनके एंटीना ने मिस्टर क्रीप का चैनल कैच कर लिया और वहाँ सच में आज भी एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी। इस लाइव ब्रॉडकास्ट में ये लोग मिस्टर क्रीप की एक ब्राउनी सी डॉल को देखते हैं जो मिस्टर क्रीप अपनी शिकार के पास रखता था। आज भी मिस्टर क्रीप ने एक आदमी को पकड़कर उसे मार डाला। वो मिस्टर क्रीप के बारे में और सर्च करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। एलन इन सबको एक इंटरेस्टिंग और शॉकिंग न्यूज ये भी देती है कि मिस्टर क्रीप को जिस जेल में रखा गया था, एक दिन अचानक उस जेल में आग लग गई और उस पुलिस स्टेशन से सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स भाग गए, यहाँ तक के कैदी भी भाग गए। उस दिन के बाद से उस पुलिस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा मजे की बात ये थी कि वहाँ पर मौजूद सारी फाइल्स और डाटा अभी भी वहीं पर है। शायद हमें वहाँ से मिस्टर क्रीप की फाइल मिल जाए। इसी उम्मीद में ये लोग उस पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। सभी एक्साइटेड थे लेकिन जॉन नहीं। जॉन को ये सब गलत लग रहा था। वो जब किसी को भी अपनी बात पे एग्री नहीं कर पाता तो फैसला करता है कि खुद वो पुलिस स्टेशन के बाहर रुकेगा और ये सब मिस्टर क्रीप के बारे में सर्च करने के लिए उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे। एलन डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उस पूरे पुलिस स्टेशन को शूट कर रही थी। अब एलन इन सबको कहती है तुम लोग फाइल्स ढूंढो, मैं ऊपर चेक करके आती हूँ। कोई अजीब सी चीज, कोई साया जैसे उसका पीछा कर रहा हो। वो डरी, फिर उसने ये सब अपना वहम समझकर यहाँ लॉकअप को चेक करने लगी। लॉकअप के अंदर उसे मिस्टर क्रीप की वही क्रीपी डॉल मिल गई जिसे उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट में दिखाया था। वो उसकी वीडियो बनाने लगी, तभी अचानक कोई इसके पीछे आ गया। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अब जब वो सीधी हुई तो शॉक रह गई क्योंकि उसकी डॉल वहाँ से गायब हो गई थी। वो इस लॉकअप से बाहर निकलने का सोचने ही लगी तो पलक झपकने जितने वक्त में यहाँ उसके सामने कोई आ गया। ये मिस्टर क्रीप था जो उसे लॉकअप में अब बंद कर चुका था। एलन के डर से बुरा हाल हो गया। वो डर के मारे चिल्लाने लगी। उसकी आवाजें सुनकर उसे बचाने के लिए उसके साथी आ गए, जिन्होंने उसे सवाल किया तुम्हें यहाँ किसने बंद किया था। एलन ने कुछ नहीं बताया, बस वो घबराई हुई थी। घबराहट में वो बोली चलो जल्दी यहाँ से निकलो। इनके चाहते ही हमें पीछे से मिस्टर क्रीप की वो डॉल दिखाई जाती है जो इन्हें ही देख रही थी। बाहर एलन यही शोर मचा रही थी कि इस जगह से निकल जाओ वरना वो आ जाएगा, मुझे मार देगा। एलन के घर जाने पर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पीछे कौन पड़ा था, तो एलन ने सच बता दिया कि मेरे पीछे मिस्टर क्रीप पड़ गया था। लेकिन उसकी बातों पे किसी ने एतबार नहीं किया। जॉन को लगने लगा कि एलन हेलुसिनेट कर रही है क्योंकि वो मिस्टर क्रीप को इतना अच्छे से जानती है और अब तो वो कुछ ज्यादा ही उनमें इन्वॉल्व हो गई थी, तो उसका ब्रेन अब मिस्टर क्रीप के बारे में हेलुसिनेट करने लगा है। ये मिस्टर क्रीप की और ज्यादा फुटेजेस देखना चाहते थे ताकि अपनी डॉक्यूमेंट्री पे काम कर सकें। वो एलन को भी बुलाते हैं लेकिन एलन उन्हें कहीं नहीं मिलती। उसका फोन भी बन जा रहा था। वो कहाँ गई थी इन्हें बताकर भी नहीं गई। खैर ये लोग मिस्टर क्रीप की टेप को चला देते हैं जो पुलिस इंटेरोगेशन की थी। पुलिस उससे पूछते हैं कि तुमने 200 लोगों को मारा है, उनकी डेड बॉडी कहाँ रखी है, शराफत से उनकी डेड बॉडीज उनके प्यारों को दे दो। लेकिन मिस्टर क्रीप ने मना कर दिया। मिस्टर क्रीप ने कहा उनकी बॉडी, उनकी सोल सब कुछ मेरी है, वो मेरे पास ही रहेगी। पुलिस ने पूछा आखिर तुमने उन सबको मारा क्यों, जिस पर मिस्टर क्रीप ने जवाब दिया मैंने उन्हें अपनी मर्जी से नहीं मारा, बल्कि मेरे से ये काम करवाया गया है। वो बताता है कि मेरे दिमाग में कुछ आवाजें गूंजती हैं और वही मुझसे ये सब करवाती है। पुलिस ने पूछा कैसी आवाजें, किसकी आवाजें। मिस्टर क्रीप ने बताया कि गॉड की आवाजें मेरे दिमाग में गूंजती हैं, वही मुझे इन सब लोगों को मारने को कहते हैं, वही मुझे लोगों के नाम बताते हैं जिनको मैंने मारना होता है। गॉड ने मुझे चैलेंज दिया है 200 लोगों को मारने का, जिसके बाद अगर मैं अपने बेटे को और फिर अपनी फैमिली को मारकर अपने आप को भी मार दूं तो मैं इस दुनिया का नया गॉड बन जाऊंगा। मैंने गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है,
पुलिस वाले पूछते हैं क्या अब भी तुम्हारे दिमाग में वो आवाजें गूंजती हैं? मिस्टर क्रीप ने कहा हाँ, और अब मेरे दिमाग में नाम आ रहा है बेथ का। यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बेथ ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि 20 साल पुराने टेप में मिस्टर क्रीप बेथ का नाम कैसे ले सकता था। एकदम से टेप भी बंद हो जाती है। वो जान गई थी कि अब उसकी जान खतरे में पड़ने वाली है। वो सोचती है कि आखिर ये मदद के लिए जाए कहाँ। तभी इन्हीं फाइल्स में से उसे मैरी नाम की एक जर्नलिस्ट का पता चलता है, जो मिस्टर क्रीप की बिल्कुल एलन की तरह ही फैन थी। ये लोग उसके घर जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ जाकर ये लोग जब मैरी से बात करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। मैरी की एक सीरियल किलर के बारे में बहुत अच्छी सोच थी। वो इन सबसे कहती है तुम्हारे लिए वो एक सीरियल किलर होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो बताती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ उसकी लाइफ के बारे में। मैं ये भी जानती हूँ उसे शैतान बनाया किसने है, उसके अपने माँ बाप ने। वो लोग उसे टॉर्चर करते थे, मारते थे, हफ्तों तक भूखा प्यासा एक कमरे में बंद रखते थे। ऐसे ऐसे फिर उन्हें इंसानों से नफरत होने लगी। उसे जोकर का मास्क बहुत पसंद था, वो उसे अपने पास रखता था, लेकिन उसकी मॉम को उस मास्क से गुस्सा आ गया। उन्होंने उस मास्क को जलाने का डिसाइड किया। तब जब उसने वो मास्क पहना हुआ था, वो मास्क जलकर पिघल कर बिल्कुल उसके मुंह के साथ फिट हो गया। मिस्टर क्रीप का मुंह जल गया और वो मास्क हमेशा हमेशा के लिए उसके मुंह का हिस्सा बन गया। डॉक्टर्स ने उस मास्क को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं निकला तो मिस्टर क्रीप को पूरी जिंदगी उस मास्क के साथ बितानी पड़ी। तब से मिस्टर क्रीप के दिल में सबके लिए नफरत पैदा होने लगी और उसने फैसला किया कि वो इस दुनिया का गॉड बनेगा। तब से उसके दिमाग में गॉड की आवाज गूंजने लगी और फिर मिस्टर क्रीप ने सब लोगों को मारना शुरू कर दिया। वो एक सीरियल किलर बन गया। वो उनसे कहती है मैं तुम्हारे लिए एक फाइल लेकर आती हूँ, तो तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री में तुम्हारी हेल्प करेगी। उसके जाने के बाद बेथ अपने साथी से कहती है कैसी पागल औरत है, एक सीरियल किलर को सपोर्ट कर रही है। उसकी ये बातें मैरी ने सुन ली थी। वो गुस्से में बाहर आई और उसने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि इन्होंने मिस्टर क्रीप को बुरा भला बोला था। वो अब चाकू ले आई थी इन लोगों को मारने के लिए। इससे पहले कि वो जॉन को मार देती, पीछे से बेथ उसे बचाने लग जाती है और मैरी के हाथ पे मैरी का ही चाकू उसके जिस्म में स्टैब हो जाता है और वो यहाँ पर दम तोड़ देती है। ये लोग अब बहुत डर चुके थे, इन्होंने एक मर्डर कर दिया था। जल्दी से आकर ये अपनी कार में बैठ गए। इनका डर तब बढ़ गया जब पीछे से इन्होंने मैरी को हंसते हुए सुना। अब इनके पीछे लगातार किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। कोई स्पिरिट, कोई सोल इनके पीछे पड़ चुकी थी। इन्हें ऐसा लग रहा था क्या ये मिस्टर क्रीप थे। अब ये बात जानने के लिए ये लोग दोबारा एलन को कॉल मिलाते हैं, क्योंकि एलन ही थी जो सबसे ज्यादा मिस्टर क्रीप के बारे में जानती थी। एलन इनकी कॉल भी नहीं उठाती और जब ये लोग एलन के घर जाते हैं तो एलन इन्हें वहाँ भी नहीं मिलती। सीन कट होकर हमें एलन को दिखाया जाता है जो झाड़ियों में चल रही थी और सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। वो डरी हुई भी थी। वो मुझे मार देगा, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ एलन के घर पे ये सब लोग देखते हैं कि एलन ने मिस्टर क्रीप से मिलने का फैसला कर लिया था और उसने पुलिस के सिस्टम को हैक करके ये पता चलाने की कोशिश की थी कि मिस्टर क्रीप की आज भी लाइव ब्रॉडकास्ट कहाँ से आती है, और वो वहाँ पर जा भी चुकी थी। बेथ और उसके साथ ही डर गए और उन्होंने फैसला किया कि वो एलन की जान बचाने के लिए जाएंगे। जॉन अभी भी डरा हुआ था, वो इनके जाने से मना करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पुराना टीवी था उसके अंदर एलन नजर आने लगी। एलन रो रही थी। ये वही चैनल था जहाँ पे मिस्टर क्रीप की वीडियोस ब्रॉडकास्ट होती थी। इन्हें वो रोती हुई दिखाई दी, जो इन्हें कह रही थी प्लीज मुझे आकर बचा लो, तेरी जान खतरे में है। ये वीडियो देखकर जॉन भी इनकी मदद के लिए यानी एलन को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग वहाँ जाने की तैयारियों में लग जाते हैं। वह अपने तीनों साथियों को एक एक कैमरा देती है और एक एक सिटी देती है कि अगर ये लोग एक दूसरे से दूर भी हो जाए और वहाँ पे सिग्नल ना हो तो ये सिटी मारकर एक दूसरे को आवाज दे सके। चाहते हुए इन्होंने ये बात डिसाइड कर ली थी कि अगर इन्हें मिस्टर क्रीप दिख गया तो ये बस उसे देखते ही भाग जाएंगे, किसी भी चीज की परवाह किए बगैर। अब ये लोग भी सिस्टम से मिस्टर क्रीप के हट का पता चलाते हैं और वहाँ चले जाते हैं। उस जगह के पास पहुँचते ही इन लोगों की कार काम करना बंद कर देती है और हम देखते हैं कि एक साया बेथ को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। वो साया उसे फार्म के अंदर ले गया था। बेथ रो रही थी, वो डर गई थी बहुत ज्यादा। वो सिटी बचाकर इन लोगों को सिग्नल देने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सिटी से तो अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। इधर हम देखते हैं कि जॉन और उसके दूसरे साथी को दूसरी तरफ से सिटी की आवाज आई थी। ये लोग जब वहाँ गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। जब ये पीछे दोबारा कार की तरफ आने लगे तो हैरान कुन तौर पे इनकी कार भी गायब हो चुकी थी। ये लोग पूरी तरह यहाँ फंस चुके थे। इन्हें दोबारा पीछे से सिटी की आवाज सुनाई दी। वो जैसे ही उस सिटी की आवाज की डायरेक्शन में भागता है तो वहाँ पर भी उसे बेथ नहीं मिलती, बल्कि अपनी कार मिल जाती है। वो हैरान हुआ कि उसकी कार यहाँ कैसे आ गई थी। जल्दी से वो दरवाजा खोलकर अपनी कार में बैठा तो देखा कि अंदर मिस्टर क्रीप की डॉल रखी हुई थी, जिसे देखकर वो डर गया और यहाँ पर फिर एक शैडो आया जिसने उसका गला दुबाकर उसे यहाँ पर मार दिया। जॉन का दूसरा साथी और बेथ दोनों आपस में एक दूसरे को मिल गए थे। वो बताता है कि जॉन तो तुम्हें ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन अब वो खुद गायब हो गया था। तो ये दोनों मिलकर एलन और जॉन दोनों को ही ढूंढने का फैसला करते हैं। ये लोग अब उस हट तक पहुंच जहाँ से मिस्टर क्रीप की वीडियोस ब्रॉडकास्ट होती थी। यहाँ जाने पे इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इनके पीछे कोई साया आ गया है। इससे पहले कि ये साया इन्हें मार देता, यहाँ पे इन्हें एलन दिखाई देती है। इसके हाथ में मिस्टर क्रीप की डॉल थी और वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे उसे किसी ने पोसेस कर लिया हो, अपने कब्जे में ले लिया हो। वो जल्दी से पीछे मुड़ती है, बेथ को देखती है और तभी यहाँ दिखाया जाता है कि एक साया बेथ के दूसरे साथी को भी मार देता है और बेथ बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आया तो उसने देखा कि वो एक कॉफिन में बंद थी अपने मरे हुए साथी के साथ। वो घबरा
घबराकर अपने आप को इस ताबूत से बाहर निकालती है और भागने लग जाती है। भागते भागते वो एक कब्रिस्तान में पहुंची जिसमें बहुत सारी कब्रें थी। वो समझ गई कि मिस्टर क्रीप का वो कब्रिस्तान होगा जहाँ पर वो सभी लोगों को मारकर दफन करता होगा। अपने आप को बचाने के लिए वो जल्दी से भागी और उसके सामने उन्हीं की कार आ गई। उसी सुकून का सांस लिया और जैसे ही कार का दरवाजा खोला तो अंदर से मिस्टर क्रीप निकल आए, जिसने उसे पकड़कर यहाँ पर उसे मार डाला। मिस्टर क्रीप ने इन चारों को अब खत्म कर दिया था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दोबारा से मिस्टर क्रीप का शो दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर क्रीप अपने सामने इन चारों दोस्तों की लाशों को रख के बैठा हुआ था। बस इसी सब को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो गई।